वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए जीके का ये क्लास नंबर 6 है। ऑलरेडी 5 क्लास अपलोड हो चुका है। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा वक्त देंगे ताकि आप सही आंसर तक पहुंच सके, उसके बाद हम सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में महिला मातृत्व अवकाश की अवधि सबसे अधिक है। ऑप्शन आपके सामने है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या कि फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 360 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 360 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान है। 360, देखिए 360 में क्या है, वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का है। क्या है, वित्तीय आपात 360 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे, तो ये 1952 में हुए थे। कब हुए थे, 1952 में। भारत तो आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, लेकिन प्रथम बार जब चुनाव हुआ था तो वो कब हुआ था, 1952 में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए इसमें एक बात ध्यान देना कि राज्य की बात कर रहा है, तो राज्य में किसकी भी अनुमति के बिना कोई धन विधेयक नहीं पास किया जा सकता, तो वो राज्यपाल है। कौन है, राज्यपाल। तो आप किस राज्य से हैं और आपका राज्यपाल कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपने ऐसे बताइएगा, ऐसे लिखिएगा राज्य या स्टेट लिख दीजिएगा, स्टेट, और उसके बाद स्टेट का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्योंकि अलग अलग राज्य से आप देख रहे हैं तो सबका हम नहीं बता सकते हैं, सबका अलग से हम कराएंगे। आपके एग्जाम में देखिए राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, मुख्यमंत्री से, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्य की राजधानी कहाँ पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। तो आप इतना क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए क्या करते हैं, राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। नहीं, गलत है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती, सॉरी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती संविधान संशोधक विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 42, यानी कि 42। अगला कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, यानी कि जो राजवंश सबसे पुराना है वो कौन सा है। तो देखिए सबसे पुराना जो राजवंश है वो है मौर्य। कौन सा है, मौर्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक महंगी मूल्यवान है। सबसे अधिक महंगा जो मुद्रा है वो कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट सबसे महंगी जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है। कौन सी मुद्रा है, पाउंड स्टर्लिंग। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, हूबहू क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताइए। तो यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला है कि ये भी देखिए क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया है कि सूर्य के सबसे समीप ग्रह कौन सा है। जो प्लानिट है वो सूर्य के सन के सबसे नज़दीक वाला प्लानिट कौन सा है, तो कौन सा है वो, बुध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य मानव शरीर में रक्त का कितना आयतन होता है। सामान्य मानव शरीर में रक्त का कितना आयतन होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है कि रोनाल्ड रास की खोज क्या थी। रोनाल्ड रास की खोज क्या थी, तो उसने मलेरिया पैरासाइट का खोज किया था। किसका, मलेरिया पैरासाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम होता है। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम क्या होता है, तो वो है सेरिब्रम। क्या होता है, सेरिब्रम। मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का, सॉरी, मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का नाम क्या होता है, सेरिब्रम। अगला है कि सामान्य मानव शरीर का ताप कितना होता है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, तो 36.9 सेंटीग्रेड होता है। कितना है, 36.9। अगला है टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। टीबिया नामक अस्थि, तो वो टांग में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, टांग में। अगला है कि किस रक्त वर्ग का व्यक्ति अन्य सभी रक्त वर्गों का रक्त जो है कि ग्रहण कर सकता है, तो वो है AB। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो AB है ना, वो क्या कर सकता है, सभी वर्गों के रक्त को ग्रहण कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, देखिए लाल रुधिर कणों के निर्माण के लिए निम्न में से कौन अनिवार्य है? लाल रुधिर कणों के निर्माण के लिए निम्न में से कौन अनिवार्य है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोलिक अम्ल हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोलिक अम्ल। अगला कि मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो यहाँ पर 65% होता है, डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है कि आँखों की को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? यहाँ पर ए हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, तो आज के लिए डियर स्टूडेंट जीके के इतने क्वेश्चंस, उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पसंद होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम कराएंगे सभी वैल्यूएबल क्वेश्चन होंगे, कचड़ा पट्टी कुछ भी नहीं होगा। जो भी चीज़ मिलेगा आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको पर डे, इंग्लिश का हो या जीके का हो या जो भी हो, उसमें से 50% से कह सकते हैं कि 50 से 60% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एयरफोर्स में कई बार पूछे गए हैं। क्योंकि मैं 2015 से आपको पढ़ा रहा हूँ एयरफोर्स को, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस हो गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो हम आपको बिल्कुल वर्दी दिलाएंगे। और जितनी प्रीवियस वीडियो हैं, पहले की भी कुछ वीडियोज़ हैं, जैसे कि एंटोनिम का, सिनोनिम का या ईडियम्स का, या तमाम चीज़ों की वीडियो ऑलरेडी जो पड़ी हुई हैं, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट बनी, उसे भी देख सकते हैं। पूरा आपको स्टडी मटेरियल जो है कि इंग्लिश का तो कंप्लीट मिल जाएगा और जीके का भी आपको कंप्लीट इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।